किसान आंदोलन को आज 59वां दिन है। 11वें दौर की वार्ता नाकाम हो चुकी है। सरकार ने दो टूक कह दिया कि किसान संगठन सरकार के प्रस्ताव पर अपना फैसला बताएं, जिसे लेकर आज सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें सरकार के प्रस्ताव पर मंथन के साथ साथ ट्रैक्टर मार्च को लेकर पुलिस के साथ हो रही बैठक पर भी चर्चा होगी। वहीं इन सब के बीच किसान संगठनों ने संदिग्ध शूटर को पकड़कर हरियाणा पुलिस के हवाले किया है और दावा यह किया जा रहा है कि ये शूटर ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसके साथ 10 लोगों की टीम है जो 4 किसान नेताओं की हत्या करना चाहते थे। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसान आंदोलन को लेकर कौन है जो साजिश कर रहा है। इस संदिग्ध ने क्या और कितने गंभीर आरोप लगाए हैं वो बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये जानिए कि 11वें दौर की किसान सरकार वार्ता ने कैसे इस आंदोलन को खत्म करने का रास्ता बंद सा कर दिया है। साढ़े 3 घंटे मंत्री महोदय आए नहीं, ये किसान आगू का अपमान है। आने के बाद उन्होंने कहा भी अगर आप पुराने प्रस्ताव के ऊपर हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो सोच के हमें बता दीजिएगा। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है। सरकार को इंतजार इस बात का है कि अगर किसान के हित में विचार करने वाले लोग हैं तो हमारे प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दिया कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता दें। थोड़ा किसान अड़े, थोड़ी सरकार अड़ी और तकरार फिर बढ़ गई। 11वें दौर की वार्ता पर देश की निगाहें टिकी थी। उम्मीद थी कि सरकार 2 कदम पीछे हटी है, किसानों को 1.5 साल तक कानून लागू नहीं करने का प्रस्ताव दिया है, तो अब किसान नेता भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे और कानून रद्द करवाने की जगह सरकार के प्रस्ताव पर सार्थक चर्चा करेंगे। लेकिन किसान नहीं माने तो बात वहीं की वहीं रह गई और वार्ता नाकाम हो गई। वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। साफ है कि सरकार कानून रद्द करने के मूड में नहीं है और किसान संगठनों को ये सरकार का अहंकार लग रहा है। इसीलिए किसान संगठन भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। निरर्थक रही, बहुत ही निराशाजनक रही। सरकार का बहुत ही अड़गल रवैया था और सरकार ने आज वार्ता अपनी तरफ से खत्म कर दी। बस ये आखिरी बैठक थी, ये हो गया। कृषि मंत्री ने क्या कहा? कृषि मंत्री ने कह दिया कि जो प्रस्ताव उन्होंने दिए थे पिछली मीटिंग में, वही प्रस्ताव में आप विचार करके जवाब दें। तो रैली निकालेंगे, उसके बाद आगे अगली घोषणाएं करेंगे, क्या एक्शन होंगे हमारे। संवाद ही समाधान का सबसे बड़ा विकल्प है, लेकिन 11वें दौर की वार्ता ने संवाद के रास्ते फिलहाल बंद कर दिए हैं और अब किसान ट्रैक्टर परेड निकालने में जुटे हैं तो पेच वहां भी कम नहीं। ट्रैक्टर परेड के रूट को लेकर टेंशन जारी है। किसान आउटर रिंग रोड पर परेड निकालना चाहते हैं, जिसके लिए दिल्ली पुलिस तैयार नहीं। किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वहां भी रास्ता नहीं निकल पाया है। मतलब साफ है कि किसान आंदोलन पर अभी तो सिर्फ संग्राम है। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो किसान आंदोलन को लेकर इस पेच के बीच अब हिंसा की साजिश का दावा किया जा रहा है। किसान संगठनों ने एक संदिग्ध को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और यह दावा किया कि यह संदिग्ध ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा भड़काने की साजिश का हिस्सा था और इनका प्लान 4 किसान नेताओं की हत्या था। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। किसान आंदोलन में पहले खालिस्तान की एंट्री हुई और अब किसानों ने एक ऐसे संदिग्ध को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है जो हिंसा की बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है।
किसान नेताओं ने शुक्रवार की रात सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस संदिग्ध की जुबान से उसका खौफनाक प्लान भी बयान करवाया। तो सबसे पहले सुनिए कि साजिश कितनी गहरी थी। जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज़, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाया है। संदिग्ध का कहना है कि इस खौफनाक साजिश के लिए हथियार पहुंचाए जा चुके थे और इस साजिश की आड़ में 4 किसान नेताओं की हत्या का भी प्लान था। जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। पकड़े गए संदिग्ध का दावा था कि उसे हरियाणा पुलिस के एक अफसर ने ये निर्देश दिए थे। हालांकि इस दावे पर अभी तक सरकार या हरियाणा पुलिस का कोई भी बयान नहीं आया है। इनसे पूछताछ होगी, हम तो नहीं ज़्यादा कर सकते कुछ भी। यहाँ के लोगों ने जितना भी पूछा है वो आपके सामने है सारा। अब इसमें क्या सच्चाई है, ये मेंटली डिस्टर्ब है या ये क्या बता रहा है या ये सही बता रहा है। इसने हथियारों की भी बात करी है देने की, इसने 4 लोगों के फोटो भी दिखाए, इसका वो भी है, वो सारा जांच का सब्जेक्ट है सारा। साजिश गहरी बताई जा रही है। किसान संगठन के लोग पुलिस प्रशासन और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बिना जांच के इस तरह के संगीन आरोप लगाना भी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसान संगठन दरअसल बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिंघू बॉर्डर पर नकाबपोश का सच है? नकाबपोश शख्स किसका मोहरा है, ये सबके जहन में सवाल है। नकाबपोश शख्स को हिंसा का ठेका किसने दिया? सबसे बड़ी बात तो ये कि ये शख्स क्या महज एक मोहरा है? नकाबपोश शख्स को हिंसा का ठेका किसने दिया, ये सवाल है। नकाबपोश का दावा सच है या फिर दुष्प्रचार? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.